सुप्रभात प्यारे बच्चे। आज हम पाठ नंबर 2 खोया हुआ आदमी देखते हैं। इस पाठ में, इस गद्यांश में हमें एक छोटी सी कहानी दी हुई है। इस कहानी में एक खोया हुआ आदमी एक गांव में आ जाता है और एक गांव में जो भी माहौल पहले तैयार हुआ है वो थोड़ा सा अजीब है। उस गांव में लोग एक दूसरे के ऊपर प्यार नहीं करते, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल नहीं हो पाते। वो सब अलग अलग से अपना अपना देख रहे हैं। इस गांव में जाति वर्ण धर्म पंथ गरीब श्रीमंत ऐसा बहुत ज़्यादा भेदभाव शुरू है। और उसके साथ साथ इस गांव में जो आपको पता है एक साथ मिलजुल कर रहने के बाद पूरे गांव का विकास हो जाता है, वो पूरा लापता हुआ है। यहाँ नकारात्मक एनर्जी ज़्यादा फैली हुई है और एक ऐसा आदमी उस गांव में प्रवेश करता है। उसको देखकर सबको अंदर से लगता है कि ये अपना कोई तो है, लेकिन अपनाने के लिए मन नहीं कर रहा ना, स्वीकार करने के लिए मन तैयार नहीं हो रहा है। तो रास्ते में छोटे छोटे जो बच्चे थे, कुत्ते थे, उसके ओर भौंकने लगे। बच्चों ने उसके ऊपर कंकड़ फेंकना शुरू कर दिया। तो उस रास्ते से एक आदमी जा रहा था। उस आदमी ने देखा कि बच्चे और कुत्ते उस आदमी को सता रहे हैं। तो आदमी को उसकी दया आई, उसके पास गया और वो लेकर गया और उसको नाम गाँव मालूमात पूछी। तो उस आदमी को कोई पता नहीं, यानी याद नहीं था। तो इस पाठ की जो कहानी है, तो हमें इस पाठ से बहुत कुछ सीखना है, हासिल करना है। तो चलो देखिए पाठ में क्या क्या दिया है। सुशांत सुप्रिय यह लेखक का नाम है और सुशांत सुप्रिय हमें बताते हैं क्या। कई वर्षों की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहां से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा। उस आदमी का वर्णन भी लेखक ने किस प्रकार किया है, देखिए। इस वाक्य को अंडरलाइन कीजिए। गांव के कुत्तों ने जब चीथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा। कुत्तों ने जब भी इस आदमी को देखा, उस कुत्तों को भी यह आदमी पागल लगा। तो कुत्ते बेतहाशा उसके ऊपर भौंकने लगे। यहाँ अंडरलाइन कीजिए। और उस गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखी गांव के बच्चों भी पूरी दोपहर से छेड़ते और तंग करते रहे। उस आदमी को बच्चों ने देखा तो बच्चों ने भी उसे परेशान कर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। देखो दिल कितना बड़ा होता है। बच्चों ने सताए, कुत्तों ने सताए, लेकिन वो पागल आदमी ने ना उनके ऊपर पत्थर फेंक दिए ना बच्चों को चिल्लाए। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। अचानक संयोग से, योगायोग से एक अच्छे इंसान के आदमी की नज़र उस माहौल पर, प्रसंग पर गई। तो आदमी ने क्या किया, देखो। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब आया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखे। देखो ये आदमी के कपड़े देखे तो बहुत गरीब सा लग रहा था, लेकिन चेहरे पर इतना नूर था कि वह पागल या गरीब नहीं लग रहा था। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। वो गांव से आए हुए अच्छे आदमी ने उनका निरीक्षण कर दिया, गौर से, ध्यान से, बारकाई से उसे देखा तो उसको पागल नहीं लग रहा था, लेकिन पागल जैसे उनके कपड़े थे, फटे हुए कपड़े थे, पुराने
चीथड़ों का मतलब है फटे हुए पुराना कपड़ा। गांव के उस आगंतुक भले आदमी ने, देखो, गांव के उस आगंतुक, आगंतुक का मतलब है अचानक, एकाएक, भले आदमी ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। प्यारे बच्चे, उस आदमी को अपना नाम, गांव या उसका पता बिल्कुल याद नहीं था, वह भूल गया था। इस वाक्य को आप थोड़े आपके खुद के बारे में सोचिए। एक पागल आदमी के जगह पर हम हैं, लेकिन हम ऐसे रह सकते क्या? नहीं। वह केवल इतना ही बोल पाया, अंडरलाइन कीजिए, शायद मैं खो गया हूँ, शायद मैं खो गया हूँ। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाए। वही फैसला वह आदमी ने किया कि इस आदमी को कौन से नाम से पुकारेंगे? खोया हुआ आदमी। तो आगे देखिए, खोया हुआ आदमी इतना खोया था, इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। देखिए, हम अपने घर में, भाई बहनों में, माता पिताजी के बारे में या दूसरे इतर पड़ोसियों के बारे में अगर कुछ ऐसा प्रसंग हो जाता, घटना घटी होती, तो मरते दम तक, आखिरी सांस तक हम यह बात ध्यान में रखते थे, न भूलते नहीं। कभी माँ ने मारा होगा, याद आता है ना बार बार। तो कभी पिताजी ने डांटे होंगे तो भी याद आ जाता है, कभी टीचर ने डांटे होंगे, मारे होंगे तो भी हम दिमाग में रखते हैं। लेकिन यह आदमी का देखो कितना अच्छा और नेक काम है, जहाँ घटना घटती है वहाँ ये छोड़ के आगे चले जाता है, दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है। उनकी स्मृति लोप हो गई थी। स्मृति लोप होना, भूल जाना, उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुका थे, सब वह भूल चुका था। न उसने अपनी जाति पता थी, न अपना धर्म, लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसे कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था। लेकिन उस आदमी को इतना मालूम था, इतना मालूम था कि उस आदमी को इतना पता था कि यह सब उसको अपना लग रहा है, यह सब उसे अपना लग रहा है। अरे खोया हुआ, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। उन्होंने अपने ही गांव में रख लेने का फैसला लिया। इतने में सभी गांव में यह बातमी, यह न्यूज़ फैल गई कि अपने गांव में कोई तो एक नया आदमी आया है, उसको ना नाम पता है, ना गांव पता है, ना वह सब भूल गया है, लेकिन वह आदमी अपना सा लग रहा है, अपने में से कोई एक लग रहा है। वह आदमी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। वह आदमी ने भी उस गांव में रहने की तैयारी दिखाई। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गाय भैंसें उसके गीत की स्वर लहरियाँ मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगती थी। खोया हुआ आदमी जब इस गांव में रहने लगा तो गांव में जो परिवर्तन हो गया है उसका वर्णन लेखक सुशांत सुप्रिया जी ने इसके आगे दे दिया है। हम भाग 2 में यहाँ का आगे का हिस्सा देखते हैं। ओके।